बोर्ड का क्वेश्चन से शुभारंभ हो जाए तो मजा आ जाता है। फिर प्रणाली को एक बलून चाहिए था तो उसको रैंडमली चूज करना था, आंख बंद करके जिसपे हाथ रख दिया वो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आदर्श शक्तिमान है, शक्तिमान भी आदर्श हो गया है। आदर्श के पास उसका आदर्श है और शक्तिमान के पास उसकी शक्ति है। तो चुटकी नाम की लड़की है जो अपने बैग में, हैंड बैग में चॉकलेट्स लेकर जा रही है। यहाँ पे 3 प्लेयर मैच खेल रहे, एक भीम है, एक राजू है, एक कालिया भी है। धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा और वो बॉल यहाँ गिरी, फिर बर्थडे बॉम्ब आई। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए आखिरी हॉट्स की सीरीज लाया हूं मैथ 1 के लिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के शुरुआत में PYQs करेंगे, फिर थोड़े ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो 2015, 16, 17, 18 लगातार पेपर में आया है। ठीक है, और फिर हम लोग थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन लेंगे और बीच में मेरे दिमाग का एक क्वेश्चन होगा, कई क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो आपको पूरे वीडियो में 5 से 6 क्वेश्चन, नहीं ज्यादा बोल दिया, 3 से 4 क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1। एक हो सकती है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती। आप ही चेक करो ना, जब आप डाइस वाला खेल रहे थे तो कभी 11/36 आ रहा था, हेड टेल कर रहे थे 1/2 आ रहा था, 3/4 आ रहा था, 4/5 आ रहा था, 6/10 आ रहा था, बट कभी भी वो 10/6 आ रहा था, 1 से ज्यादा नहीं आ रहा था ना। इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन 1। ठीक है, समझ गए? अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो शुभारंभ करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन से। बोर्ड का क्वेश्चन से शुभारंभ हो जाए तो मजा आ जाता है। फिर 3 मार्क्स का आया था जो बोर्ड का पेपर मैंने दिया था। सॉल्व करिए, टाइम अप। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आपने बोर्ड का पेपर नहीं भी देखा होगा, आपने सिर्फ प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया होगा या सिर्फ नोट्स ही अच्छे से पढ़े होंगे 5th चैप्टर के जो मैंने प्रोवाइड किए थे एक वीडियो में, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आता होगा। आइदर यू कांट। ओके, तो यहाँ पे एक बलून वेंडर है, गुब्बारे वाला आता है जैसा, है ना। तो बच्चे दौड़ते हैं, तो कोई बंदा है यहाँ पे जो बलून वेंडर से कोई एक गुब्बारा लेना चाहता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे। कोई तो था यहाँ पे प्रणाली थी। ठीक है, प्रणाली को एक बलून चाहिए था तो उसको रैंडमली चूज करना था, आंख बंद करके जिसपे हाथ रख दिया वो चाहिए। ठीक है, तो उसने देखा नहीं था कि कौन सा रेड है, वरना बोलोगे कि आंख बंद करके उसको पता था यहाँ पे रेड है तो यही हाथ रखा। नहीं, रैंडमली उसको लेना था, कोई भी ले सकती थी। तो यहाँ पे बोले क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको लाल गुब्बारा मिले, क्या प्रोबेबिलिटी है नीला गुब्बारा मिले। पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बलून्स 2 रेड हैं, 3 ब्लू हैं और 4 ग्रीन है, मतलब 9 बलून्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो NS है वो कितना है, 9 है। अब यहाँ पे रेड बलून कितने हैं, नंबर ऑफ रेड बलून्स है 2, मतलब Na कितना है आपका, Na है आपका 2, तो Pa कितना हो जाएगा, Na/NS, मतलब 2/9। अब ब्लू बलून क्या है, ब्लू कितना है, 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू बलून्स, you will be knowing these questions. Number of blue balloons is equal to NB is equal to 3, तो PB हो जाएगा NB/NS। NB कितना है, 3 है, NS कितना है, 9 है, तो 1/3 आ गया, 1/3। खत्म, छाप लो। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आदर्श शक्तिमान है, शक्तिमान भी आदर्श हो गया है ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे 2 लोग हैं, आदर्श और शक्तिमान। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आप लोग। चलो टाइम अप। तो यहाँ पे आदर्श है और शक्तिमान है। आदर्श के पास उसका आदर्श है और शक्तिमान के पास उसकी शक्ति है। तो शक्तिमान के जीतने के चांसेस 0.60 है, मतलब शक्तिमान जीतेगा ऐसी प्रोबेबिलिटी 0.60 है। तो हमें बोला पता करो कि आदर्श के जीतने की प्रोबेबिलिटी है क्या। सो आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। In the earlier of this video, I have already told you that the maximum probability is 1. ठीक है, because outcome can never be more than 100%। 100% से ज्यादा तो आउटकम आएगा नहीं। आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो 100% से ज्यादा तो लाओगे नहीं, आएगा तो 100 से कम ही आएगा ना। दैट इज व्हाट, या तो 100 आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैक्सिमम आउटकम कितना होता है, 1 होता है। 1 में से 0.60 शक्तिमान का है, शक्तिमान का 0.60 है। ये क्वेश्चन आपको MCQ में आएगा 1 मार्क्स का। तो आदर्श का कितना हो जाएगा, आदर्श का हो जाएगा 1 - 6, 0.60, तो 0.40।
मतलब यहाँ पे आदर्श का आदर्श नहीं काम आएगा, शक्तिमान की शक्ति काम आएगी। शक्तिमान जीत सकता है इस मैच को, बट फिर भी 0.40 है, उम्मीद है तो हो ही सकता है, क्या पता आगे चल के आदर्श जीत जाए। ठीक है, लिख लो इसको। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको समझाने के लिए था ये कॉन्सेप्ट। थर्ड वाला करिए। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसका दिमाग बहुत शार्प होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग कर ही नहीं पाएंगे, कर सकते हैं। ओके, टाइम अप। तो इस क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, चुटकी नाम की लड़की है जो अपने बैग में, हैंड बैग में चॉकलेट्स लेकर जा रही है और उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, मतलब नींबू वाली कैंडीज है, जिसको उसने बैग में रखा हुआ, ऐसे टांग के लेकर जाते हैं ना इधर, तो इधर टांगे रहते हैं मस्ती स्टाइल में। तो उसमें से उसने एक कैंडी निकाली, बैग में नहीं देखा। हम भी ऐसे चलते रहते तो पॉकेट में से चीजें निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सेंस हो जाता है कि वो चीज वही होगी, वो चीज वही होगी, है ना। जैसे रबर निकालना है तो सेंस से बता सकते, टच करके बता सकते रबर होगा, पेंसिल निकालना है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो वैसे उसने भी एक कैंडी निकाल ली और प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब उसने बैग में नहीं देखा, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जो कैंडी आई वो लेमन फ्लेवर्ड होगी पहली बार में और दूसरी बार में ऑरेंज फ्लेवर्ड होगी। तो मेरे भाइयों, जब उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही कैंडी थी तो कोई और कैसे हो सकती है, कोई और कैसे हो सकती है। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। टोटल कितना है, टोटल कितना रहेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 रहेगी। और कैंडी कौन सी है, कैंडी सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड ही है, तो वो ही तो है ना। इसमें सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट और जो आउटकम है वो दोनों बराबर है। जैसे मैं लिखूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जैसे मैं लिखूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड और फिर यहां पे लिख दो इवेंट ए गेट हेड और टेल, मैं अगर ऐसा लिख दूं तो यहाँ पे ये 1/1 हो जाएगा ना, मतलब हेड और टेल आना चाहिए। हेड चल तो दो कॉइन को अगर उड़ाओगे तो उसमें हेड और टेल ही तो आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/1 आएगा। तो वैसे यहाँ पे लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही थी सिर्फ, तो 1/1 ही रहेगा। और फिर बोला ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी थी ही नहीं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कर लो इसको। चलो फोर्थ वाला उड़ा दो। चलो टाइम अप। यहाँ पे 3 प्लेयर मैच खेल रहे, एक भीम है, एक राजू है, एक कालिया भी है। ठीक है, तीनों लोग यहाँ पे मैच खेल रहे। तो मैच खेलते समय क्वेश्चन में बोला है कि जो भीम के जीतने की चांसेस हैं वो 4/10 है। भीम के जीतने के चांसेस 4/10 है और राजू के जीतने के चांसेस और भीम के जीतने के चांसेस दोनों सेम है। तो पता करो कालिया के जीतने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्रोबेबिलिटी दैट भीम विंस द मैच। भीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग ले लेते हैं PA, जो कि दिया है 4/10। फिर प्रोबेबिलिटी दैट राजू विंस द मैच, इसको हम लोग ले लेते हैं PB और ये भी हो जाएगा 4/10 एज इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। फिर प्रोबेबिलिटी दैट कालिया विंस द मैच, इसको हम लोग ले लेते हैं PC। अब हम लोग जानते हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, P किसके बराबर होता है, PA प्लस PB प्लस PC। और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो 1 इज इक्वल टू भीम की प्रोबेबिलिटी 4/10, राजू की प्रोबेबिलिटी 4/10, कालिया की प्रोबेबिलिटी करनी है पता। अब पहले इधर सॉल्व कर लो, 10 कॉमन ले लो, 4 और 4 हो जाएगा 8 और इधर बचा PC। ठीक है, अब इसको इधर लेकर जाओ, तो 1 - 8/10 इज इक्वल टू PC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10 - 8/10 इज इक्वल टू PC, तो वैल्यू आ जाएगी 2/10 इज इक्वल टू PC। मतलब कालिया के जीतने के चांसेस 2/10 है। ठीक है, कालिया की तो वाट लग गई। भीम और राजू आसानी से जीत सकते, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, प्रोबेबिलिटी दोनों की बट सेम है, बट कालिया नहीं जीतेगा, ऐसा क्वेश्चन ने बता दिया है। चलो कर लो इसको, देखो कॉन्सेप्ट वही है। अभी इस कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन रीड करिए, फिगर देखिए और आंसर बताइए। ये लेक है और ये रेक्टेंगुलर रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। भन्नाट क्वेश्चन है। टाइम अप, टाइम अप। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसने सॉल्व कर लिया ना उसको समझ लो प्रोबेबिलिटी में काफी कुछ आ गया। ये नहीं बोलूंगा कि 100% आ गया, बिकॉज 100% कराने वाले क्वेश्चन सभी आने हैं। इसमें देखो ये रेक्टेंगुलर रीजन है, इसका मतलब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो यही फंस गए होंगे, इसका लेंथ तो ब्रेथ तो मालूम है बट लेग का तो कुछ भी नहीं मालूम है। अरे दिमाग लगाओ, सब मालूम है।
ये 2 है, ये 4.5 है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये टोटल कितना होगा, 4.5 होगा, और 4.5 में से ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। अब अपोजिट साइड दोबारा बराबर होगी, जो एडी होगा वो बीसी के बराबर होगा। अगर ये 9 है तो ये भी टोटल 9 होगा, ठीक है। अगर ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, बात खत्म। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल छोटा वाला, फिर अपॉन में कर दो, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 9 इंटू 4.5 ये हो जाएगा 40.5 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। अब इसके बाद हम लोग छोटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको ले लेते हैं ओ, पी ओ क्यू डी, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू 2.5, सो इट विल बी 7.5 यूनिट्स। तो ये पूरा का पूरा आपका सैंपल स्पेस है, ठीक है, मतलब सैंपल पॉइंट है पूरा का पूरा, और इतना है आउटकम। मतलब इसमें गिरना चाहिए हेलीकॉप्टर। धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा और वो बॉल यहाँ गिरी ऐसा कुछ नहीं, इसमें पूरा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है। क्या पता वो यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, बट कितना चांस है कि उस लेक में वो क्रैश हो, बिकॉज लेक में क्रैश होगा तो क्या पता कुछ जाने बच जाए, ठीक है। देखते हैं, बचाते हैं जाने। तो इसको ले लो पी ए, सॉरी इसको ले लो एन ए, है ना, यही तो होगा एन ए, और इसको ले लो एन एस। अब पी ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस, 7.5 अपॉन 40.5 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 405, ठीक है। 5 से या 15 से किससे काटा जाए, 75 से काट दिया जाए डायरेक्ट। तो 75 7 आई थिंक जाएगा, अरे नहीं गया, चलो छोड़ो, 15 से ही काटते। 15 2 जा 30, 15 7 जा, ठीक है, 15 2 जा 30, 15 7 जा, 15 5 जा, 15 5 जा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आई है 5 अपॉन 27, मतलब 27 बार अगर हेलीकॉप्टर गिरे तो उसमें से 5 बार वो लेक में गिर सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी आया है। क्या किया हम लोगों ने 75 अपॉन 405 था 15 से डिवाइड किया, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 105 7 जा आता है, आ गया आंसर, खत्म। कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए। आखिर बर्थडे बॉम्ब आ ही गया है ना, बर्थडे का इंतजार कर रहे थे, आ ही गया। ये वन ऑफ द फोरमोस्ट, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो सीबीएसई के बोर्ड में बहुत आता है, ठीक है। टाइम अप, अपने महाराष्ट्र बोर्ड के भी जो पेपर्स हुए पहले के, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी देखा गया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। बट आजकल नहीं देखा जाता है, फिर भी हम लोग जबरदस्ती इसको देख लेते हैं कैसा है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखो बोला है सविता एंड कविता, सविता और कविता दो है, ये फ्रेंड्स है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन हो, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का बर्थडे सेम दिन हो। तो टोटल, अच्छा लीप ईयर की बात नहीं हो रही है ये, ठीक है, नॉट लीप ईयर। लीप ईयर मतलब 366 डेज होंगे, इसमें लीप ईयर नहीं है। तो मतलब टोटल आउटकम कितना हो सकता है, टोटल आउटकम कितना हो सकता है, टोटल आउटकम हो सकता है 365 डेज का, 365 दिन रहते हैं। अब मान लेते हैं कि अलग अलग बर्थडे की बात है ना, तो मान लेते हैं कि सविता का जो बर्थडे है वो 22 अक्टूबर को आता है, सविता का बर्थडे 22 अक्टूबर को आता है, ठीक है। अब कविता का बर्थडे कौन से दिन आ सकता है, मतलब 365 में से अगर एक तारीख छोड़ते हैं तो कविता का बर्थडे कभी भी आ सकता है ना, कभी भी आ सकता है। तो इसका मतलब 365 माइनस 1, ये हो जाएगा 364 अपॉन 365, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। मतलब 365 में से 364 बार ऐसा होगा जब उनका अलग बर्थडे आएगा। खाली एक ही दिन ऐसा हो सकता है ना कि उनका सेम बर्थडे आ जाए, और वो भी एक ही दिन रहेगा, तो ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूँ, टोटल डेज कितने होते हैं 365। हमने मान लिया सविता का बर्थडे 22 अक्टूबर को आता है, कुछ भी मान लो आप, आपका बर्थडे मान लो, मैंने मेरा बर्थडे माना है। तो हम लोग क्या करते, सविता का बर्थडे जिस दिन आता है उस दिन को निकाल देते, मतलब -1 कर देते। तो 364, ये हमारा देखो एनएस है, ये हमारा एनएस है, ठीक है। 364 बचा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एनए है। 364 डेज में कभी भी आ सकता है कविता का बर्थडे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 364 अपॉन 365। अब सेम बर्थडे का निकालते हैं, सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
सेम बर्थडे के लिए आप क्या करो, डिफरेंट बर्थडे से उसको माइनस कर दो, ठीक है, डिफरेंट बर्थडे से उसको माइनस करो। डिफरेंट बर्थडे का पीए था, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पीबी है, पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। पीबी क्या है, सेम बर्थडे है, तो ये हो गया 364 अपॉन 365, 1 को यहाँ लाओ तो -1 इज इक्वल टू माइनस पीबी, तो ये हो जाएगा 364 माइनस 365 अपॉन 365 इज इक्वल टू माइनस पीबी, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 365 इज इक्वल टू माइनस पीबी, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी पीबी इज इक्वल टू 1 अपॉन 365। मतलब 365 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि दोनों का बर्थडे सेम डे में आ जाए, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 आईएमपी। और नहीं जवाब दे देता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिख लो। चलो 8th वाला करो, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, समझ लो। जो आप प्रोबेबिलिटी 10th में पढ़ रहे हो वो कुछ भी नहीं है, 11th में देखो बहुत खतरनाक लगेगा, नहीं इतना भी नहीं लगेगा। फिलहाल टाइम अप। इसमें एक जार है, उसमें 24 कंचे भरे हुए हैं, ठीक है, 24 कंचे है, तो मतलब यहाँ पे सैंपल पॉइंट कितना है, 24 है। फिर उसके बाद बोला कुछ कंचे ग्रीन है, कुछ कंचे ब्लू है। अगर एक कंचा उसमें से निकाला जाए और ग्रीन मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी को हम लोग ले लेते हैं पीए, तो ये है 2/3, ठीक है। तो हमें पता करना है कि आखिर कितने ब्लू मार्बल होंगे उसमें। अगर हमें पता चल जाए कि ग्रीन मार्बल कितने होंगे, तो टोटल में से ग्रीन को माइनस कर देंगे, बाकी तो ब्लू ही है, इसमें लिखा है कुछ ग्रीन है और बाकी ब्लू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनए निकालेंगे। पीए का फॉर्मूला क्या होता है, पीए का फॉर्मूला होता है एनए अपॉन एनएस। पीए आपको दिया है 2/3, एनए आपको दिया है नहीं दिया है, और एनएस आपको दिया है 24, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, मतलब इसमें इस जार में 16 ग्रीन मार्बल्स है, ठीक है। कैसे काटा देखो, नहीं समझा होगा हो सकता है, तो मैं फिर से लिखता हूँ 324 एनए इंटू 3 इज इक्वल टू 24 इंटू 2, तो एनए इज इक्वल टू आ जाएगा 24 इंटू 2/3, तो 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, तो मतलब यहाँ पे ग्रीन मार्बल कितने, ग्रीन मार्बल्स यहाँ पे है 16। अगर 16 ग्रीन मार्बल है तो ब्लू कितने, टोटल 24, 16 ग्रीन तो ब्लू कितने, 8। हो गया आंसर, है ना। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को करने में अधिक मजा आता है, तो आप लोग बढ़िया से ये सब क्वेश्चंस लिख लीजिए, फ्री टाइम में ट्राई करने का। चलिए इसको करिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आता है, कई सालों तक रिपीट हुआ था, महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में भी दिखा है ये क्वेश्चन। देखो सीबीएसई बोर्ड के भी बुक में, अपने महाराष्ट्र बोर्ड के पुराने सिलेबस के भी बुक में है ना, बढ़िया बात। टाइम अप। इसमें बोला रेगुलर ईयर, रेगुलर ईयर मतलब 365 डेज और लीप ईयर मतलब 366 डेज। तो 53 संडे आने का क्या चांस है। हफ्ते में कितना संडे होता है, एक संडे होता है। हफ्ते में कितना संडे होता है, एक संडे होता है। तो अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं, 7 से ही क्यों, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन, तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। मतलब 52 हफ्ते होते हैं और एक डेज होते हैं। अब 52 हफ्ते में 52 संडे तो यूं ही हो गए, ठीक है, तो इसको निकाल दो। हमें 53 संडे चाहिए था, तो 52 संडे तो आ गए, तो इसको हटा दो अब साइड। अब इस एक दिन में हमें क्या चाहिए, हमें संडे चाहिए। आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी आ सकता है, सबका आंसर सेम रहेगा। तो ये एक दिन में या तो मंडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा, या तो थर्सडे होगा, या तो फ्राइडे होगा, या तो सैटरडे होगा, या तो संडे होगा। ओनली गूगल बाबा एंड कैलेंडर नोज कि कौन सा दिन होगा ठीक है। तो इसमें 53वां संडे कब आएगा, 52 से 52 तो 52 आ चुके यहाँ पे, बट 53rd संडे इस दिन आएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस कितने, ऑप्शन है 7, एक संडे का आउटकम कितना है, 1, तो 1/7। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर, सॉरी इन अ रेगुलर ईयर इज 1/7। लीप ईयर बोल दिया तो ये हो जाएगा 2/7। 2/7 क्यों, क्योंकि तब 366 डेज होंगे और 2 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 2 दिन में 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2/7 तब हो जाएगा। आंसर याद रख लो, ठीक है। तो 1/7 समझे कैसा आया। 52 वीक्स में 52 संडे तो हो गया, बट 53rd संडे हमें इस वीक में मिलता, इस एक दिन में। इस एक दिन में एक संडे होता, इस एक दिन में कितने ऑप्शन हो सकते, 7 हो सकते। तो 7 हो गया एनएस पूरा, और फिर उसमें से एक चाहिए था। अगर यहाँ संडे और सैटरडे 2 लिखा होता, संडे और सैटरडे, तो यहाँ पे 2 लिखते, बट सिर्फ संडे था तो इसलिए 1 लिखा, तो 1/7 आंसर हो गया। लीप ईयर होता तो 2/7। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सबका आंसर यही होता, 1/7।
ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। इसमें बोले 52 संडे आना चाहिए, लीप ईयर में भी पता करिए और रेगुलर ईयर में भी पता करिए। आई नो ये क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट जा रहे होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, एक बार करा दूंगा तो आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो टाइम अप। पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, पॉज करोगे तो आपके पास 10 घंटा, नहीं पॉज करोगे तो 10 सेकंड है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 52 संडे आए। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि 52 संडे आ जाए, लीप ईयर में भी रेगुलर ईयर में भी। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, डिवाइड बाय 7 करोगे तो ये 52 वीक्स आएंगे प्लस 2 डेज आएंगे। ठीक है, तो 52 संडे तो ये 52 वीक में ही आ गया, 52 संडेज इस 52 वीक में ही आ गए, मतलब हमारा काम यहीं पे हो गया। तो हमें और क्या चाहिए, ये 2 दिन का क्या करे, हो सकता है ये 2 दिन में संडे हो, हमें इन 2 दिन से ही मतलब है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया आंसर, 52 संडे बोला था, ये हो गया। तो इस 2 दिन में मुझे ऐसा दिन चाहिए कि संडे ना आए। तो ये जो 2 दिन होगा ना, ये कंसेक्यूटिव होगा, मतलब संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, सॉरी मैंने ऐसा लिख दिया, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, और फिर सैटरडे संडे। तो एक संडे यहाँ पे आ रहा है, एक संडे यहाँ पे आ रहा है। हमें संडे चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि 52 संडे हो चुके हैं, तो हम लोग इनको निकाल देंगे। तो बच्चे कितने, 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/7। कितनी आ जाएगी, 5/7। 5 दिन थे और 7 टोटल था, तो 5 में संडे नहीं था, तो वो ऊपर है ना, क्योंकि 52 संडे तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लीप ईयर इज 5/7। अब रेगुलर ईयर की बात करते हैं। रेगुलर ईयर में 365/7 होगा, तो आंसर आएगा 52 वीक प्लस 1 डे, प्लस 1 डे। तो 52 संडे तो यहीं पे हो गया आपका, 52 संडे यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक दिन में आप कोई एक संडे होगा, ठीक है, एक मंडे होगा, ट्यूसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। बट हमें संडे चाहिए क्या, नहीं चाहिए। बाकी 6 चलेंगे, बट हमें संडे नहीं चाहिए, क्योंकि 52 संडे तो यहीं पे हो गए। तो टोटल कितना था, 7। कितने दिन चाहिए, 6 कंप्लीट। तो रेगुलर ईयर में आएगा 6/7। समझ गए दोनों प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये काफी खास क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए। एक और क्वेश्चन आना है, बस वो कर ले गए ना तो समझ लो आप 2018 के बोर्ड के पेपर में टॉप मार देते, क्योंकि इसमें 1.4 का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था, और जो अगला क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का आया था, और वो क्वेश्चन सिर्फ 2018 में नहीं, पहले भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको पहले कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम अप, टाइम अप। इसमें बोले 3 हॉर्सेज हैं, ए बी सी, वो एक रेस में दौड़ रहे हैं। जो हॉर्स ए है उसके जीतने के चांसेस बी से डबल है, और जो हॉर्स बी है उसके जीतने के चांसेस सी से डबल है। ठीक है, समझो बात को, ए के चांसेस बी से डबल है और बी के चांसेस सी से डबल है। तो हमें पता करना है उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है विनिंग की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स ए हमें मालूम नहीं है इनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक एक करके पता करते हैं। हॉर्स ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी, ऑफ हॉर्स बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स सी। तो यहाँ पे सी के चांसेस हमें नहीं दिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला है कि सी के जीतने का चांस डबल है या ट्रिपल है। तो हम लोग सी वाले को अज्यूम कर लेते एक्स, पी सी हम लोग अज्यूम कर लेते एक्स। तो पी बी क्या हो जाएगा, पहले पी ए देखते हैं। ठीक है, ए के चांसेस A is twice as likely to win as B, और फिर उसके बाद बोला है, ठीक है, तो पहले हम लोग B का लिखते हैं, B is twice as likely to win as C, मतलब इसका 2x है। फिर उसके बाद A को बोला है कि वो B से भी डबल है, मतलब 2 into 2x है, तो ये 4x आ गया। हम लोग जानते हैं सारी प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया। तो 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 1, तो 7x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/7। मतलब 4x की वैल्यू 4/7, 2x की वैल्यू 2/7, x की वैल्यू 1/7। C के जीतने का चांस 1/7 है, B के जीतने का चांस 2/7 है, और A के जीतने का चांस 4/7 है। ठीक है, ऐसे इसको करना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने PC को अज्यूम किया, फिर B का बोला था कि C से जीतने का चांस डबल है, मतलब C का अगर x है तो इसका 2x है। फिर बोला A का B से भी डबल है, तो इसका 2x था, तो 2 into 2x किया तो 4x हो गया। ठीक है, समझे इस बात को। तो इसी के साथ फाइनली हमारी मैथ 1 की हॉट्स की सीरीज खत्म होती है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मैथमेटिक्स 2 के 1 शॉट्स, एंड आफ्टर दैट आई विल ब्रिंग द चैलेंजिंग क्वेश्चंस।